सुखमणि जब पैदा हुई थी तभी उसके दोनों पैर उसके शरीर से लंबे थे। उसे देखकर उसके पिता सुरेश ने कहा था, ये क्या है, शरीर से ज्यादा तो पैर लंबे हैं इसके, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सुखमणि की माँ सरला ने कहा था, हो सकता है कि हमारी बेटी स्पेशल है, उस पर स्वयं भगवान का हाथ है, इसीलिए उसके पैर इतने लंबे हैं। लेकिन इतने लंबे पैरों का ये करेगी क्या? वो तो सही मौका आते ही पता चल जाएगा। और समय आने से पहले ही सुखमणि चलने लगी। एक साधारण बच्चे को चलने में जहाँ कम से कम 10 महीने का समय लगता है, वहाँ सुखमणि 5 महीने के अंदर ही चलने लगी। देखिए जी, कुदरत का करिश्मा देखिए, हमारी बेटी 5 महीने की उम्र में ही चलना सीख गई है। कहा था ना मैंने, सुखमणि पर भगवान का आशीर्वाद है। सही कहा तुमने सरला, देखना हमारी बेटी जरूर कुछ बड़ा करेगी। इसी तरह सुखमणि बड़ी होने लगी और जितनी बड़ी होने लगी उसका पैर भी लंबा होता गया। उसकी उम्र की लड़कियों ने उससे खेलने से मना कर दिया। हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तू हम में से नहीं है। तुझे देखकर तो लगता है कि तू एलियन है, एलियन। कितने लंबे लंबे पैर है तेरे। उसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे लंबे पैर दिए हैं तो मैं क्या करूं? हमें क्या पता, हमारी माँ ने हमें तेरे साथ खेलने से मना किया है। हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ, तू जा यहाँ से। सुखमणि अकेली पड़ गई। उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई खेलना नहीं चाहता था। वो बस अकेली घर पर बैठकर रोती थी। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सभी मुझसे दूर भागते हैं। हे भगवान, मुझे क्यों इतने लंबे पैर दिए? सरला सुखमणि को समझाती है, बेटी भगवान ने दिया है मतलब काम की चीज है। सही वक्त आने पर देखना, ये लोग ही तुझे सर आंखों पर चढ़ाकर घूमेंगे। लेकिन कब आएगा वो वक्त? आएगा बेटी, लेकिन अभी तुझे स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी। नहीं, मुझे नहीं जाना है स्कूल। गांव में ही सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्कूल में भी सभी मजाक उड़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी डर को तो भगाना है दिल से। तू स्पेशल है बेटी, बहुत स्पेशल है। आंखों में सपना लेकर सुखमणि स्कूल गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। दिल में डर लिए सुखमणि क्लास में घुस गई और सभी उसे देखकर चौंक गए। ये कौन आ गई है क्लास में? इसके पैर कितने लंबे हैं। हाँ, ये तो हम सबसे लंबी है। उसी क्लास में टीना नाम की एक लड़की थी। टीना अमीर और घमंडी थी। वो अकेली एक डेस्क पर बैठी हुई थी और किसी डेस्क पर जगह नहीं थी। ये देखकर सुखमणि टीना के पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? नहीं, ये मेरा डेस्क है। लेकिन और कोई डेस्क खाली नहीं है, तो मैं क्या करूँ? नीचे बैठ जा। मेरे पैर लंबे हैं ना, इसीलिए नीचे बैठने में दिक्कत होती है। तो फिर खड़ी रह, मुझे डिस्टर्ब मत कर। टीना ने सुखमणि को बैठने नहीं दिया। बेचारी सुखमणि खड़ी रही। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई। उनका नाम रेखा मिस था। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सभी बैठ गए, लेकिन सुखमणि के पास तो बैठने की जगह नहीं थी। क्या हुआ, बात कान में नहीं घुसी क्या? बैठ जाओ। बैठने की जगह नहीं है मिस। अच्छा, तो तुम ही हो वो नमूना, लंबे पैरों वाली लड़की। वाह, तुम्हारे पैर तो बहुत लंबे हैं। यहाँ आओ और बोर्ड साफ करो, लंबे पैरों का कुछ तो फायदा हो। सुखमणि ने बोर्ड साफ किया। लंबे पैरों की वजह से सुखमणि ब्लैक बोर्ड के ऊपरी हिस्से तक साफ कर पाई। बहुत बढ़िया, अब से तुम ही रोज बोर्ड साफ करना। चलो अब खड़े खड़े पढ़ाई करो। सुखमणि को पूरा क्लास खड़ा रहना पड़ा। अगले दिन से सभी सुखमणि को चिढ़ाने लगे। अरे वो देखो, जिराफ से भी लंबी लड़की आ गई। हाँ, इसके पैर तो जिराफ से भी लंबे हैं। इसे तो जू में होना चाहिए। सही कहा। ये सब सुनकर सुखमणि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे ये सब सुनने की आदत थी। टीना ने कहा, पता नहीं ऐसी लड़कियों को स्कूल में एडमिशन ही क्यों देते हैं। ए लंबी लड़की, इधर आ। हाँ बोलो टीना। टीना ने सुखमणि के हाथ में चिप्स के फटे हुए पैकेट दिए और कहा, इन्हें बाहर फेंक कर आ। लेकिन मैं क्यों फेंकूं? ये सब तो तुमने खाए हैं ना, तुम फेंको। ज्यादा जबान मत लड़ा। पता है ये स्कूल किसका है? किसका? मेरे बाप का। मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो स्कूल से निकाल दूंगी। तेरे पैर लंबे हैं, जल्दी से फेंक कर आ। सुखमणि लंबे पैर लेकर स्कूल के बाहर चिप्स के पैकेट फेंकने गई। लंबे पैर होने की वजह से वो जल्दी ये सब काम कर सकती थी। उसके बाद से हर कोई सुखमणि से काम करवाने लगा, यहाँ तक रेखा मिस भी। सुखमणि, मेरे लिए जल्दी से दौड़कर ठंडा पानी लेकर आ। जी मैडम। सुखमणि दौड़कर पानी लाने चली गई। पानी लाते ही रेखा मिस ने कहा, अरे किताब लाना ही भूल गई थी, टीचर्स रूम से किताब ले आ। सुखमणि बस वही करने लगी, इधर से उधर और उधर से इधर।
सभी उसके लंबे पैरों का फायदा उठाने लगे। ऐसा करते करते 2-3 महीने बीत गए। लोगों की फरमाइश पूरी करते करते सुखमणि की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और पहले एग्जाम में सुखमणि फेल हो गई। उसे 0 मिला। सभी उस पर हंसने लगे। कैसी स्टूडेंट है तू, 0 मिला है तुझे, भाग जा स्कूल से, पढ़ाई लिखाई तेरे लिए नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था ये लड़की निकम्मी है। इतने बड़े पैर लेकर कोई पढ़ाई लिखाई कर सकता है क्या? क्लास में रेखा मिस आई और उन्होंने भी सुना दिया। सुखमणि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। मिस, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, स्कूल में सभी मुझसे काम करवाते हैं। अच्छा, तो अब ये भी हमारी गलती है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम कल ही तुम्हारे माता पिता को यहाँ ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास में घुसने नहीं दूंगी। मन ही मन टीना बहुत खुश हुई। वो नहीं चाहती थी कि सुखमणि इस स्कूल में पढ़े। वो स्कूल से निकलकर नदी किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं? सभी मुझे चिढ़ाते हैं, सभी मेरे दुश्मन है। तभी पेड़ से एक पंछी ने कहा, दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ेगा सुखमणि। कौन कौन बात कर रहा है? मैं सुखमणि, ऊपर देखो। सुखमणि ने पेड़ पर पंछी को देखा। तुम मुझे कैसे पहचानती हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि पिछले जन्म में तुम हम में से ही एक थी और फिर इंसान के रूप में तुमने फिर से जन्म लिया। तुम्हारे अंदर एक जादुई शक्ति है, वो तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुम अपने पैरों को जितनी मर्जी लंबा कर सकती हो, बस तुम्हें दिल से सोचना होगा। सुखमणि ने दिल से सोचा और उसके पैर और भी लंबे हो गए। अरे वाह! सुखमणि ने फिर से पैरों को छोटा करने का सोचा और पैर छोटे हो गए। इसके सहारे तुम इंसानों की मदद कर सकती हो और दुश्मनों को दोस्त बना सकती हो। सुखमणि बहुत खुश हुई और घर चली गई। अगले दिन वो अपने माँ बाप को लेकर स्कूल गई और रेखा मिस ने कहा, देखिए, आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं है, उसे 0 मिला है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते, हमारे स्कूल की बदनामी होगी। ऐसा मत कीजिए, सुखमणि मन लगाकर पढ़ेगी। नहीं 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 नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसे हम स्कूल से निकालते हैं, आप दोनों इसे लेकर घर जाइए। रेखा मिस ने एक भी बात नहीं सुनी। इसके पीछे टीना का ही हाथ था। वो तीनों स्कूल से बाहर चले आए और तभी एक दुर्घटना घट गई। स्कूल में अचानक से बिजली गिरी और स्कूल में आग लग गई। स्कूल के अंदर सभी फंस गए। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें, हम मर जाएंगे। सभी चिल्लाने लगे, लेकिन कोई आग के अंदर जानबूझकर क्यों जाएगा उन्हें बचाने? सभी को अपनी जान प्यारी है। तभी सुखमणि ने मन में सोचा, मेरे पैर बहुत लंबे हो जाएं, और उसके पैर तुरंत बहुत लंबे हो गए। लंबे पैरों के सहारे वो स्कूल के अंदर आसानी से घुस गई और सभी को एक एक करके बाहर निकाल लाई। इसी तरह सुखमणि ने लंबे पैरों के सहारे सभी की जान बचाई और सभी की आंखों में आंसू आ गए। सुखमणि, तूने हमारी जान बचाई, तू बहुत अच्छी है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ सुखमणि, हम सब ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम स्कूल में पढ़ सकती हो। इसी तरह सभी सुखमणि के दोस्त बन गए और सुखमणि सभी की नजर में हीरो बन गई। उसके बाद से वो खुशी खुशी जीने लगी। देख देख, सर का पिछवाड़ा कितना मोटा है। हाँ सही कहा, इतना मोटा पिछवाड़ा लेके बैठते कैसे होंगे? क्लास में नया टीचर आते ही बच्चे आपस में ऐसी बातें करने लगे। नए टीचर का नाम मोहित था। मोहित सर ने क्लास में घुसते ही बच्चों से कहा, अरे, बर्गर की खुशबू कहाँ से आ रही है? कोई बर्गर लाया है क्या? हाँ जी सर, मैं लाया हूँ। अरे वाह, जरा दिखाओ। उस बच्चे ने अपना टिफिन खोलकर दिखाया। उसमें 2 बर्गर थे। ये रहा सर, एक आलू पेटी बर्गर और एक चिकन बर्गर। अरे वाह, ये देखकर मेरे मुंह में पानी आ गए, मुझे दो। मोहित सर ने उसके हाथ से टिफिन छीन लिया और 2 मिनट के अंदर 2 बर्गर खा लिए। सर कितने भुक्कड़ हैं, दोनों बर्गर खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? तू हवा खा ले, किसने कहा था टिफिन खोल के दिखाने को? मुझे क्या पता था कि सर छीन के खा जाएंगे। बर्गर खाते ही मोहित सर ने कहा, भूख तो बढ़ गई, रुक जाओ। मोहित सर ने जोर से एक पाद मार दिया। अब और ज्यादा भूख लग रही है, सभी अपना अपना टिफिन मुझे दे दो। 1 घंटे की क्लास थी। पूरी क्लास में मोहित सर ने एक भी शब्द नहीं पढ़ाया, बस उन्होंने सबका टिफिन खा लिया। क्लास खत्म होने के बाद मोहित सर टीचर्स रूम में चले गए।
और वहाँ उन्हें देखकर शीला मैडम और बबीता मैडम आपस में हंसी मजाक करने लगे। बबीता, जरा नए टीचर को देख। हाँ हाँ, देखा है, उनका नाम मोहित है। सच में उन्हें देखकर मोहित हो गई हूँ मैं। इतना बड़ा पिछवाड़ा देखकर तो कोई भी मोहित हो जाएगा। सुना है पिछले स्कूल में कुछ बदतमीजी की थी इन्होंने, इसीलिए इनका ट्रांसफर यहाँ हो गया है। क्या किया था वो तो नहीं पता है, जो भी हो, हमें क्या। पूरे टीचर्स रूम में मोहित सर को लेकर चर्चे होने लगे। तभी मोहित का पेट दुखने लगा। पेट क्यों दुख रहा है? इतना सारा खाना खा लिया, इसलिए शायद पेट खाली करना पड़ेगा। मोहित सर तुरंत बाथरूम में चले गए और बाथरूम में पॉटी करके आ गए। लंच का टाइम हो रहा था, सभी टीचर अपना टिफिन खोल रही थी। रुक जा शीला, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। बबीता मैडम बाथरूम में गई और चिल्लाते हुए बाहर आई। अरे ये क्या, किसी ने पॉटी कर पानी भी नहीं दिया, पूरा बाथरूम गंदा करके रखा है। कौन है? सच में, जरा देखो तो। शीला मैडम देखने के लिए उठी और देखने के बाद उन्होंने वहीं पर उल्टी कर दी। मोहित चुपचाप मन ही मन हंसने लगा। जब सभी टिफिन छोड़कर उल्टियां करने और टीचर्स रूम से बाहर जाने में व्यस्त थे, तब मोहित सर ने सबका टिफिन खा लिया। आहा, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा खाना रोज मिल जाए तो और मजा आएगा। गंदगी फैलाना मोहित सर की आदत थी और उसी आदत की वजह से उन्हें पिछले वाले स्कूल से ट्रांसफर किया गया था। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ खाते ही रहते थे। खाना खा करके और पॉटी कर करके उनका पिछवाड़ा बड़ा हो गया था और उनके पिछवाड़े का सभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकलते ही आसपास के लोग उन पर टॉन्ट मारते थे। अरे वो देखो, मोटा पिछवाड़ा वाला टीचर जा रहा है। इतना खाना खाएगा और दिन में 20 बार पॉटी करेगा तो ऐसा ही होगा ना। सुना है इसे बर्गर खाना बहुत पसंद है। ये पिछवाड़ा बर्गर से ही बना है क्या? ये सब सुन सुनकर मोहित का चमड़ा मोटा हो गया था, लेकिन कभी कभार उसे बुरा लगता था तो वो बदला लेता था। ढेर सारा बर्गर खाकर उसके घर के दरवाजे पर मोहित पॉटी कर देता था। सुबह सुबह नींद से उठते ही दरवाजे पर ढेर सारा पॉटी देखकर लोगों का दिमाग खराब हो जाता था। अरे ये देखो, मोहित ने फिर से गंद मचाया है, इसे इस इलाके से निकालना ही होगा। इसी तरह मोहित का दिन बीतता था और ये स्कूल उसके लिए नया था। नया स्कूल मतलब नए स्टूडेंट्स और नए नए टिफिन, नया नया खाना। मोहित आज स्कूल आते ही क्लास में घुस गया। सफाई कर्मचारियों को बुलाकर टीचर्स रूम का बाथरूम साफ करवाया गया था। क्लास में घुसते ही मोहित ने फिर सबका टिफिन मांग लिया। सर, सब कुछ आप ही खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे? हमें तो खाली पेट रहना पड़ेगा। हाँ, तो खाली पेट रहा कर। खाली पेट रहने से पेट में जीवाणु नहीं घुसता। जीवाणु तो खाने के साथ ही घुसता है और पेट खराब होता है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो इतना सारा खाना? मेरी मर्जी, मुझसे जबान मत लड़ा, समझ गया ना? अच्छा नहीं होगा। चल, कान पकड़कर खड़ा हो जा। मोहित ने उस बच्चे को सजा दे दी और उसका टिफिन भी खा गया। टिफिन खाने के बाद उसे पॉटी लग गई। वो टीचर्स रूम के बाथरूम में घुसने गया, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई था। अरे यार, बहुत जोरों की लग गई है। 5 मिनट खड़ा रहा तो पैंट में ही हो जाएगा। पैंट गंदा हो जाएगा। अरे पैंट क्यों गंदा करूं? स्कूल गंदा करता हूँ। मोहित ने क्लासरूम में जाकर बच्चों से कहा, बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों सर? बंद करने के लिए कहा तो फिर कर लो, नहीं तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। सभी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और क्लास के एकदम पीछे जाकर कोने में मोहित ने पॉटी कर दी और वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद बच्चों को बुरी स्मेल आई। ये डेड एनिमल के जैसा स्मेल कहाँ से आ रहा है? सभी ने आंखें खोली और इधर उधर ढूंढने लगे। कहीं कुछ मरवर तो नहीं गया है? ढूंढते ढूंढते एक बच्चे का पैर कोने में पॉटी के ऊपर पड़ गया। अरे यहाँ तो किसी ने पॉटी किया है, मेरे पैर में लग गया। ये देखकर 2-3 बच्चों ने तो उल्टी ही कर दी। क्लास में अफरा तफरी मच गई। प्रिंसिपल और बाकी के टीचर्स क्लास में आए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम सब ऐसे बंदरों की तरह उछल क्यों रहे हो? सर, किसी ने क्लास के अंदर पॉटी कर दी है। क्या? किसने किया है ये? सामने आओ। हमें नहीं पता सर, हम तो आंखें बंद करके बैठे हुए थे। प्रिंसिपल सर, कल भी हमारे बाथरूम में किसी ने यही किया था, पॉटी करके पानी तक नहीं दिया था। क्या बात कर रहे हो? ऐसा तो इस स्कूल में पहले कभी नहीं हुआ। इधर क्लासरूम में ये सब हो रहा था और उधर टीचर्स रूम में मोहित सबका टिफिन खा रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। मोहित टिफिन खाता और इधर उधर पॉटी कर देता। धीरे धीरे स्कूल में घुसते ही सबको गंदी स्मेल आने लगी। स्कूल के अंदर मक्खियां भिनभिनाने लगी। पूरा स्कूल कीड़े मकोड़ों से भर गया। बबीता और शीला मैडम नाक में दुपट्टा ओढ़कर स्कूल के अंदर चलने लगे। इस स्कूल में तो काम करना मुश्किल हो गया है।
हाँ सच कहा, स्कूल में इतनी गंदगी फैला कौन रहा है। ये चीज किसी को पता नहीं थी। मोहित शातिर था, वो इधर उधर पॉटी तो करता था लेकिन इस बात का ख्याल रखता था कि कोई देख ना ले। मुझे ये लोग कभी नहीं पकड़ पाएंगे। दिन ब दिन क्लास के अंदर भी मोहित का अत्याचार बढ़ता गया। बच्चे दो दो टिफिन बॉक्स लाने लगे, एक मोहित सर के लिए और एक अपने लिए। लेकिन जब मोहित को ये बात पता चली तब उसने कहा, हैं? दो दो टिफिन बॉक्स ला रहे हो, बहुत शातिर हो गए हो। हाँ, दो, मुझे दो, अब से डबल डबल टिफिन बॉक्स का खाना खाऊंगा मैं। ऐसे ही सब लोग बहुत परेशान हो गए और एक दिन बबीता और शीला मैडम स्कूल के बाद घर लौट रही थी। तब उनकी मुलाकात एक और स्कूल टीचर से हो गई। अरे बबीता, शीला, बहुत दिनों बाद देखा, कैसे हो तुम दोनों? और कैसे, स्कूल कबाड़ खाना बन गया है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। कोई बार बार इधर उधर पॉटी कर रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो है कौन। अरे तो ये मोहित का काम लग रहा है, वो तुम्हारे स्कूल में ही गया ना? हाँ लेकिन एक टीचर होकर वो ऐसे कैसे? अरे तुम लोग उसे नहीं जानते, उसका मोटा पिछवाड़ा देखकर सभी मजाक उड़ाते हैं। देखकर लगता है कि वो बहुत भोला है, लेकिन वो पहले मेरे स्कूल में ही तो था। इसी तरह पूरा स्कूल गंदा करता रहता था और एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तभी तो उसका ट्रांसफर हुआ। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, कल हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन बबीता और शीला ने प्रिंसिपल को ये बात बताई और सभी मिलकर मोहित पर नजर रखने लगे। इधर उधर से खाना खाने के बाद मोहित क्लासरूम के बाहर पॉटी करने बैठ गया और तभी सभी उसके सामने आ गए। बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा। अरे यार, फिर से पकड़ा गया, फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अब ट्रांसफर नहीं होगा, अब नौकरी चली जाएगी। मैंने सब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मोहित की नौकरी चली गई, स्कूल साफ हो गया। मोहित को किसी ने नौकरी नहीं दी और इलाके के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई।